जय श्री राधे। जय श्री राधे। कल ये प्रसंग कर रहे थे कि सूत जी कितने बड़े दयालु हैं। उन्होंने शुरू किया ऋषियों से सत्संग देना। पहले स्कंद में अभी तो सुखदेव जी आए नहीं, सुखदेव जी आएंगे, पहला स्कंद खत्म हो जाएगा। तो दूसरे स्कंद से बोलना शुरू करेंगे। श्रीमद् भागवत में पहले स्कंद के अंत में सुखदेव जी आते हैं, बस इतनी सी कथा है, और बोलना शुरू करते हैं दूसरे स्कंद से। वो भी दूसरे स्कंद में मंगलाचरण उनको चौथे अध्याय से होता है। उसके बाद श्रीमद् भागवत की कथा शुक मुख से शुरू होती है। उसके पहले सूत जी ने ऋषियों को भाषण दिया और उन्होंने सबसे पहले यही कहा, अध्याय 2 में, कि परम धर्म क्या है। भक्ति। और भक्ति योग शब्द का प्रयोग सूत जी ने किया कि भगवान में यदि भक्ति योग है तो ज्ञान वैराग्य अपने आप पैदा हो जाएंगे। भक्ति योग शब्द का प्रयोग कपिल भगवान ने भी कई बार किया है। कि सबसे बड़ा योग यही है। अध्याय 29 में जहां भक्ति का निरूपण समाप्त करने लग गए कपिल भगवान ने, तो भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर भाविनी भाव्यते। बोले भक्ति योग भामिनी अनेक प्रकार का है। स्वभाव अलग अलग है, गुण अलग अलग है, इसलिए भक्ति योग में अनेक प्रकार। लेकिन भक्ति योग है निर्गुण, गुणातीत। ये बात उन्होंने फिर 29 के 12वें में कहा, यही शब्द का प्रयोग किया। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदायृतम। पहले तो उन्होंने 7वें श्लोक में कहा, 3, 29, 7,
कि अलग अलग गुण हैं, अलग अलग स्वभाव है, इसलिए भाव भक्ति योग अनेक प्रकार का हो जाता है। ये पर उन्होंने ये कहा कि तामस स्वभाव वालों को तामस भक्ति योग मिलता है। ये उन्होंने राजस स्वभाव वालों को राजस भक्ति योग मिलता है, सात्विक वालों को सात्विक मिलता है। यह बहुविधा भक्ति योगो बहुविधो भावैर भामिनी भाव्यते, ये जो 7वें श्लोक में कहा 29 के 7 में, स्वभाव और गुणों के हिसाब से भाव बदलता रहता है, लेकिन मूल में भक्ति योग वही है जो निर्गुण है, किंतु भाव बदलते रहते हैं। सबसे पहले 8वें श्लोक में तामस स्वभाव वालों का भक्ति वर्णन किया, 9 में राजस स्वभाव वालों का भक्ति, 10 में सात्विक वालों के, और 12वें में जाकर के निर्गुणा भक्ति जो वास्तविक भक्ति है और जिसको भक्ति योग कहा गया, उसका वर्णन किया। यानी ये तामस स्वभाव मनुष्य को निर्गुणा से अलग करके और तामस भक्त में रख देता है। यह कुर्यात् स तामसः, इसलिए मनुष्य को स्वभाव पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो सब भक्ति तामस हो जाएगी। 9वें श्लोक में राजस गुण और राजस स्वभाव का वर्णन किया और 10वें में सात्विक का। इनके अनेक भेद हो जाते हैं। तामस 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 राजस तामस सात्विक, इनके मिश्रण से 3 गुणों के 3 तिया 9 और बढ़ते बढ़ते आगे 80-81 तक चला जाता है। अनेक प्रकार के भक्ति योग होते हैं, लेकिन ये अवश्य है कि कपिल भगवान ने कहा कि जो लिंग शरीर है वो जब तक नहीं जलता है, जब तक मनुष्य मुक्त नहीं होता। और 25वां अध्याय के 33वें श्लोक में कहा है कि लिंग शरीर को निर्गुणा भक्ति जला सकती है। अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी जरत्याशु याकोशम निगीर्णम अनलो यथा।
ये 5 कोश हैं। कोश माने आवरण। जैसे रुपया पैसा तुम खुले नहीं रखोगे, कोश में रखोगे, बक्स या संदूक में, वैसे ही ये लिंग शरीर में 5 कोश हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये 5 कोश से लिंग शरीर बनता है। ये जीव को ढके हुए हैं। ये 5 कोश जब तक नहीं जलेंगे तब तक जीव मुक्त नहीं होगा। और ये 5 कोश केवल भक्ति से जलते हैं। योग ज्ञान आदि से नहीं जल सकते। यद्यप वो लोग मानते हैं कि नहीं, हमारा योग भी सामर्थ्य रखता है, ज्ञान भी ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ऐसा मानते हैं। लेकिन सही बात यह है कि बिना भक्ति के एक 5 कोश नहीं जलते। श्रीमद् भागवत की जो घोषणा है, देख लो, 4थे स्कंद में 22वें अध्याय में 39वां श्लोक। क्योंकि भागवत ही सबका सार है, वेदों का, पुराणों का। और उसमें एक घोषणा की गई है, तुम भले योग के सिद्ध बन जाओ, मन में विषय नहीं है, इंद्रियां विषय रहित हो गई हैं, मन विषय रहित हो गया, लेकिन तुम मुक्त नहीं हो पाओगे बिना भगवान की कृपा और भगवान की भक्ति के बिना। भगवान ने भी कहा है, दैवी हिषा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जितने योगी हैं, 6वें अध्याय में गीता जी में सबका निर्णय कर दिया कि अर्जुन, अनेक प्रकार के योग हैं, सबका निर्णय किया है भगवान ने। 6वें अध्याय में आखिरी श्लोक है, तपस्वीभ्योऽधिको 6/46, 6/46 और 6/47। हठी लोग नहीं मानते। एक योगी आए थे, वो योग को सर्वश्रेष्ठ बता रहे थे। तो मैंने उनसे ये 2 श्लोक कहे, तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। अर्जुन, अनेक योग हैं, तपस्या करना योग है, ज्ञान मार्ग से जाना योग है,
कर्म के द्वारा भी लोग समर्पण करके योग बना लेते हैं, लेकिन इन सब से जो बड़ा योग है वो तू सुन। 47वें श्लोक में कहते हैं, निर्णयात्मक बात है, योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मयि युक्त तमो मतः। जितने भी योगी हैं और योग हैं, उन सर्वेषाम मने सब, कोई बचा नहीं। उन योगों में, उन योगियों में, योगिनाम मने जिनको पास योग है, उन सब में जो मदगतेंतरात्मना हमारे में मन लगा करके श्रद्धा के साथ भजन करता है, इन्हें भक्त योगी है। उस समय युक्त तमो मतः, उस सबसे बड़ा युक्त तम प्रत्यय है, सुपरलेटिव डिग्री जिसको कहते हैं, अतिशायने, वो सबसे बड़ा है। इसी को भगवान ने स्पष्ट कहा है भक्त योग के बारे में 12वें अध्याय में। ये निर्णयात्मक चीजें हैं। अर्जुन ने पूछा कि महाराज, निर्गुण निराकार मत वाले भी अपने को माया से मुक्त मानते हैं, और सगुण साकार वाले, इन दोनों में आप किसको श्रेष्ठ समझते हैं? बड़ा गंभीर प्रश्न है। 12वें अध्याय में पहले श्लोक में प्रश्न किया अर्जुन ने, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। तम प्रत्यय है। योग विद माने योग जानने वालों में तमप सर्वश्रेष्ठ कौन है? एक एक शब्द बड़े महत्व के हैं। एवं इस प्रकार से जो आप में लगे हैं दिन रात भक्त लोग, और एक अक्षर अविनाशी अव्यक्त निराकार निर्गुण, अव्यक्त माने ही कि निराकार निर्गुण, भगवान की सगुण तो साकार पूर्ण अभिव्यक्ति है। यही भेद हम बता रहे थे। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान भागवत में 3 शब्द कहे गए। ब्रह्म उस अद्वैत तत्व का पूर्ण व्यक्त रूप नहीं है, परमात्मा किंचित व्यक्त रूप है, भगवान संपूर्ण व्यक्त रूप है। तो जो अव्यक्त की उपासना करते हैं, इसमें ज्ञानी और योगी आ गए। उन सब में आप किसको श्रेष्ठ मानते हैं? ऊपर वाले में तो भक्त आ गए, सगुण साकार उपासना करने वाले। स्पष्ट अक्षर देख लो, एवं सतत युक्ता ये भक्ता। जो भक्त हैं वही त्वाम मने कृष्णम, सगुण रूपिणम, मयूर मुकुटी, ऐसी उपासना करते हैं। नौमीड्यते ब्रवपुषे तडरंबराय, गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय, वन्य सृजे कवल वेत्र विषाण वेणु।
लक्ष्मण श्रिये मृदुपदे पद पशुपांगजाय। जो आपका व्यक्त रूप है, दिखाई पड़ रहा है, पशुपांगज, गोपाल रूप, तो एक तो उनकी उपासना करते हैं, एक अक्षर अव्यक्त निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। टीकाकारों की ओर न जाओ, क्योंकि अपनी ओर खींचते हैं सब। भगवान के शब्दों को स्वयं विचार करो। भगवान से ज्यादा करुणा कहीं नहीं है। भगवान जो कहेंगे वो निर्भ्रांत सत्य होगा। भगवान ने अर्जुन से कहा, मैंने कृष्ण रूपे आवेश्य मनो ये माम, मेरे कृष्ण रूप में जो मन को लगा करके नित्युक्त उपासना करते हैं, परा श्रद्धा से युक्त हैं। श्रद्धया पर्योपेता, उपेत माने युक्त हैं, वे युक्ततम हैं। तम प्रत्यय सुपरलेटिव डिग्री, अतिशय ने सबसे ज्यादा युक्त हैं। फिर भी शंका किसी को रह जाए तो निराकार भी स्पष्ट कर दिया। ये जो लोग अक्षर, यानी वो भी ब्रह्म है, न क्षरति इति अक्षरः, जिसका कभी नाश नहीं होता है, वो अक्षर ब्रह्म है। लेकिन उसका निर्देश नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें कोई रूप नहीं है, कोई लीला नहीं है, इसलिए वो अव्यक्त है, पूर्ण रूप से प्रकट नहीं है। फिर भी उसकी जो लोग उपासना करते हैं, सर्वत्र सर्वव्यापी है, अचिंत्य है, उसको सोच नहीं सकते हो तुम, क्योंकि अव्यक्त है, कूटस्थ है, एक रस है, अचल है, ध्रुव है, सदा रहने वाला सनातन है। ज्ञान मार्गी के परिभाषाएं सभी आ गई हैं। निराकार है, निरीह है, निर्गुण है। निराकार है, इसलिए उसका निर्देश नहीं हो सकता है। आकार नहीं है, निरीह, कोई ईहा माने चेष्टा नहीं करता, कोई लीला नहीं करता। इसलिए वो अचल है, ध्रुव है। 8 विशेषण बताए हैं। अक्षर 1, अनिर्देश 2, अव्यक्त 3, सर्वत्रग 4, अचिंत्य 5, कूटस्थ 6, अचल 7, ध्रुव 8। बोलिए अर्जुन,
इन 8 विशेषण वाले निराकार, निरीह, निर्गुण, इसकी उपासना भोगी नहीं कर सकता। भक्ति मार्ग तो सरल है, हर व्यक्ति कर सकता है। पतित हो, दुराचारी हो, सुदुराचारी हो, भोगी हो, अपिचे सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग। दुराचारी नहीं, घोर दुराचारी है, लेकिन भक्ति मार्ग में सबका अधिकार है। साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सा, उसको साधु ही समझ लो। इसी बात को चौथे श्लोक में कहते हैं, संयेन्द्रिय ग्रामम। इंद्रियों का ग्राम माने गांव नहीं, समूह। सब इंद्रियों के समूह को सम्यक नियम में माने बांध करके, यानी भोगी नहीं कर सकता निराकार उपासना। ये पहले शब्द से ही बात कट गई। सर्वत्र समबुद्धया, विषमता की बुद्धि होगी तो ब्रह्म सिद्धि नहीं होगी। इंद्रियों को रोक करके, समान बुद्धि करके, इतनी कठिन साधना करने के बाद भी मुझे ही प्राप्त होते हैं सर्वभूत हिते रता। समबुद्धि होने से सर्वभूत हित हो जाएंगे। सब ब्रह्म है, तो ब्रह्म का ये मतलब नहीं कि हम ब्रह्म से लड़ें, झगड़ें, राग द्वेष करें। विषमता में ये उपासना सिद्ध नहीं होती है। अथवा तो ब्रह्म जिज्ञासा में शंकराचार्य जी ने स्पष्ट कहा है, साधन चतुष्टय संपन्न ही जानने का अधिकारी हो सकता है। पाना तो दूर रहा, ब्रह्म की जिज्ञासा का भी अधिकार तुमको तभी होगा जब तुम्हारे अंदर विवेक, वैराग, षट संपत्ति, मुमुक्षा, ये 4 साधन हैं। नहीं तो तुम जानने के अधिकारी नहीं हो। विषयी हो, भोग भोगते रहो, ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं आएगी। साधन चतुष्टय में पहली चीज ये विवेक, दूसरी है विराग। विवेक क्या है? सत असत को अलग अलग समझना। विराग क्या है? इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग। अमूत्र माने परलोक, ये माने इस संसार के और स्वर्ग के भोगों से मन न लगे, उनमें राग न रहे, उसको कहते हैं विराग। पहला साधन है विवेक, दूसरा विराग, तीसरा है षट संपत्ति, शम दम उपरति। ये 6 संपत्तियां अगर हैं। चौथा है मुमुक्षु।
तो चारों योग साधन हैं, तब तुम जानने के अधिकारी हो, जिज्ञासा के। नहीं, ब्रह्म की चर्चा नहीं करो, बेकार चर्चा करना है। फिर 5वें श्लोक में कहते हैं, अगर मान लिया जाए तुम्हारे में साधन चतुष्टय है भी, तो भी बड़ा कष्ट है इस मार्ग में। क्लेशोधिकतरस्तेषाम, जो चीज अव्यक्त है उसमें मन आसक्त हो जाए, कैसे हो जाएगा? व्यक्त भगवान में ही मन आसक्त नहीं हो रहा है, जिसका रूप है, गुण है, लीलाएं हैं। अव्यक्त में मन कैसे फंसेगा? जिसका न कोई रूप है, न लीला है, न आकार है, न कोई गुण है, गुण भी उसमें नहीं है। हमारे बाबा कहते थे कि साधु को पत्थर का अचार होना चाहिए। अचार बड़ा अच्छा लगता है देखने में, उसको तेल मसाला लगा दिया, दूर से लगा बड़ा गोल गोल पत्थर है, खा जाएंगे, लेकिन वो पत्थर का अचार है, दांत तोड़ देगा, खा नहीं पाओगे। ऐसे ही साधु को चाहिए कि ऊपर से देखता है अचार जैसा बड़ा सुंदर, लेकिन उससे राग करके मर जाओ, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैसे ही वो तो पत्थर का अचार भी नहीं है, अव्यक्त है, उसकी कोई व्यक्ति नहीं है, प्राकट्य नहीं है। भगवान बोले, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। शरीर धारे के लिए कठिन है, दुखम बहुत कष्टप्रद है, क्योंकि हम लोगों का शरीरधारी हैं, अभ्यास है नाम का, रूप का। कल कुछ महिलाएं आई थी, वो हमसे मिलने गई। बड़ी देर चर्चा के बाद जब चल पड़ी तो बोली कि आपने परिचय तो हमारा पूछे नहीं। हमने कहा हां, हम भूल गए। तो उन्होंने नाम बताया, पद बताया। तो नहीं, हम लोगों की आदत है, आप कहां रहते हो, कहां से आए हो, कब तक रुकोगे। देहवद् भी देहधारी हैं, अगर हम नहीं पूछेंगे तो दूसरा फील करेगा कि इन्होंने हमारा महत्व नहीं समझा, परिचय नहीं पूछा। तो भगवान बोले, जब तक शरीर है अव्यक्त की उपासना हो ही नहीं सकती। जिसका नाम है, रूप है, जैसे कृष्ण एक नाम है, इनका एक धाम है ब्रज, इनका रूप है। इसी तरह से राम नाम है, राम का नाम है, राम का धाम है। गुसाई जी कहते हैं, अरे नीच प्राणी, हम लखी हम हमार लखी, हम हमार के बीच
तुलसी अलखई का अलख है, राम नाम जप नीच। नीच शब्द क्यों कहा? तो ज्ञान मार्गी है। बोले नीच इसलिए कहा कि भगवान ने अवतार लिया कि किसी तरह से ये हमको हमारे पास जल्दी आ जाए और हमारी दया करुणा को न समझ करके ये श्रद्धाहीन व्यक्ति हमारे अवतार, हमारे रूप की अवज्ञा करता है, इसलिए नीच है। ये परम पद जाकर भी इसको कुछ नहीं मिलेगा। दशम स्कंद दूसरा अध्याय गर्भस्तुति में येन्येर विंदाक्ष विमुक्त मानिनः 32 10-2-32 देख लो। गोसाई जी ने नीच क्यों कहा? क्योंकि वे महापुरुष हैं, किसी से द्वेष नहीं करते। नीच इसलिए कहा, जो लोग अरविंदाक्ष कमल नयन अपने को विमुक्त मानते हैं, हम ज्ञान मार्गी हैं, लेकिन त्वयि आपके सगुण साकार में उनका भाव नहीं है। अस्त भाव माने भाव नहीं है, क्योंकि अशुद्ध बुद्धि है, तर्क है कि सभी रूप विनाशी हैं, सभी शरीर जिनमें मूर्तत्व धर्म है विनाशी है, इसलिए मेरे दिव्य रूप, दिव्य गुणों, चिन्मय शरीर को भी वे विनाशी मान लेते हैं, अशुद्ध बुद्धि होने से। देख देख आचरण तुम्हारे, जड़ मोहे बुद्ध होए सुखारे। जड़ हैं, श्रद्धा नहीं है कि सारे संसार में जो कुछ है चाहे नहीं है भगवान के भीतर है। किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम तवास्ति कुक्षे कियदप्यनंतर। ब्रह्मा जी ने कहा है 10, 14, 12 कि मेरी नीचता तो देखो। अनार्य माने नीचता। ब्रह्मा जी अपने को नीच कह रहे हैं। पश्येश में अनार्यम अनंत ईशे। हे अनंत, अनार्य मेरी नीचता तो देखो। मैंने अपनी माया का प्रयोग आप पर किया, लेकिन मैं पश्येश में नार मनंत वाद्य परात्मनि त्वय्यपि माई मायिनी। परात्मा, सबसे बड़ी आत्मा परमात्मा आप ही हैं। त्वय्यपि माई मने माया वाले जितने भी हैं वे भी आप उनके भी मायावी हैं। क्या संख्या बताया? 9, 10, 14, 9। बड़ा मायावी भी आपकी माया
के अधीन हैं। पश्येश में अनार्य मनंत आद्ये परात्मनि त्वय्यपि माई मायिनी। मैंने मायाम वितत्य, माया फैला करके इक्षुतुम अपना वैभव, अपनी शक्ति देखना चाहा। वैभव मैंने अपना ऐश्वर्य, ब्रह्मा था चुरा लाया। ये मेरी क्या स्थिति है? अहम कियान अक्षम इवर चिरग्नु। जैसे चिंगारी आग को परीक्षा करना चाहे, आग के सामने चिंगारी की क्या चलेगी। इसलिए मैं तो ये कहूंगा 12वां श्लोक में कि मैं आपके गर्भ का बच्चा हूं। इतने छोटे बन गए ब्रह्मा जी, तृणादपि सुनीचेने से भी ज्यादा छोटे बन गए। गर्भ में बच्चा हाथ पांव चलाता है तो मां को कष्ट होता है, लेकिन मां दुखी नहीं होती है। उत्क्षेपणम, ऊपर फेंकना पांव। गर्भगतस्य पादयो, गर्भ में बच्चा जो स्थित है वो पांव फेंकता है या करवट लेता है। किं कल्पते मातुः अधोक्ष जागसे। मातुः मने मां के लिए, हे अधोक्षज इंद्रियातीत। अधोक्षज कहते हैं इंद्रियातीत। अधा माने जहां वृत्तियां नहीं पहुंचती हैं, वहां से जो उत्पन्न होता है ज्ञान, वृत्तियों की पकड़ में नहीं आता, उसको अधोक्षज कहते हैं। तो बोले तुम हमारे गर्भ के बच्चा बनते हो, 4 मुंह के ब्रह्मा हो, अभी तुम गर्भ के बच्चे ही बने हो। तो बोले महाराज, अस्ति कोई चीज है, नास्ति मन्ने नहीं है। व्यपदेश मन इन शब्दों से कई बारी हर चीजें तुम्हारे कूक के क्या भीतर नहीं है, यानी मूर्तत्व या अमूर्तत्व जितने शब्द हैं वो तुम्हारे कूक के भीतर ही तो हैं, क्योंकि आप अनंत हैं जिसका कोई अंत नहीं है। तो इसलिए जो इन्नीर विंदाक्ष विमुक्त मानी न 32 त्वयस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धया। आप में भाव उनका नहीं है। अस्त भाव माने त्वयस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धया, क्योंकि उनकी बुद्धि अशुद्ध हो गई है, यानी श्रद्धा नहीं है। ऐसे लोग
आरुई कृच्छ्रेण परम पदम, वे परम पद पर पहुंच करके भी पतंती, उनका पतन हो जाता है। अधो अनादृत युष्मदंघ्रया, अपने चरण, आपके चरण कमल का अनादर किया उन्होंने, इसलिए वो ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच करके भी उनका विनाश हो जाता है। ये सब प्रमाण हैं। इसलिए नीच शब्द कहा गोसाई जी ने। हम लख ही हम हमार लख, हम हमार के बीच, तुलसी अलखई का लख है, राम नाम जप नीच। बोले वो उसको देखो, लक्ष्य करो जो हम हमार के बीच में है। हम भी अनिर्देश्य है, हमार भी अनिर्देश्य है। इस संसार नेह नानाते किंचन, हम लख हम हमार लख, हम हमार के बीच, तुलसी अलखई का लख है, राम नाम जप नीच। अरे नीच प्राणी, सरल मार्ग है, भगवान ने कहा। 12वें अध्याय में भगवान ने कहा, क्लेशोधिकरस्तेषाम 12/5, बहुत कष्टदायक मार्ग है अव्यक्त में मन लगाना। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। अव्यक्त की गति देहधारियों के लिए दुखम माने बहुत कष्ट साध्य है। इसलिए सरल मार्ग अपनाओ। इति सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, अनन्येव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। सीधे सीधे सरल उपासना में आ जाओ। 12/6 मेरा ध्यान करो। नीली कांति पीतंबर मयूर मुकुट और सभी कर्मों को मुझे अर्पण कर दो। तुम कुछ मत करना। मार्जारी आचार्यों ने लिखा, बिल्ली अपने मुंह से पकड़ करके बच्चे को ले जाती है और साधन बंदर की तरह है। बंदर का बच्चा वो अपने हाथों से बंदरिया को पकड़ता है, अपनी पकड़ के बल पर लटका रहता है। पकड़ कभी कोई छूट जाती है और गिर पड़ता है, लेकिन मार्जारी बिल्ली वो मुंह से पकड़ती कभी छोड़ती नहीं रही। तो भगवान ने कहा, तुम मुझे सब कर्म समर्पण करोगे तो हम तुमको उठा के ले जाएंगे। तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात।
सारा संसार मौत का कुआं है। कहीं भी गिर पड़ोगे मरोगे, कहीं भी फिसल पड़ोगे संसार में मरोगे। रुपया पैसा में फिसले, चाहे स्त्री में, चाहे भोग में, कहीं भी सागर में फिसल गए, निश्चित मरोगे। इसलिए तुम मुझे मत पकड़ो, मैं तुमको उठा के ले जाऊंगा। भगवान की विशेष कृपा इस श्लोक में आई है कि तुम क्या संसार पार करोगे, मैं तुमको उठा के ले जाऊंगा। तुम तो बंदरिया के बच्चे हो, खुद पकड़ोगे गिर जाओगे, और जहां गिरे हुए वहीं मर जाओगे। क्योंकि इस संसार का नाम है मृत्यु संसार। गिरने के बाद बच नहीं सकोगे। जब मैं पकड़ के ले जाऊंगा तब समुद्र पार हो जाओगे। यही बात भगवान ने 9वें अध्याय में 3रे श्लोक में भी कही है। तुम मुझे कैसे पकड़ोगे? श्रद्धा के हाथों से। श्रद्धा नहीं है, अशब्दधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। इस मौत रूपी संसार में, इस संसार के जितने रास्ते हैं सब मृत्यु हैं। जितने धर्म हैं सब मृत्यु हैं। चाहे मातृधर्म, पितृधर्म हो, स्त्री धर्म, पतिव्रत धर्म, ये सब धर्म मौत हैं। क्योंकि मृत्यु संसार वर्तमनि। इसलिए सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इस संसार के सब धर्म उनको छोड़ दो, क्योंकि मृत्यु संसार वर्तमनि। मरणशील संसार का धर्म भी व्यर्थ है। तो भगवान बोले कि मैं ही 12/7 उठा के ले जाऊंगा। तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। तुम तो बंदरिया के बच्चे हो, तुम कैसे पकड़ोगे मुझे? क्योंकि अशब्दधाना पुरुषा 9/3 श्रद्धा सात्विकी नहीं है। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। बार बार लौटोगे, गिरोगे, निवर्तन्ते, मेरी प्राप्ति नहीं होगी। अप्राप्य माने मुझे ना पा करके, निवर्तन्ते बार बार संसार में गिरोगे और मरोगे। इसलिए जब मैं पकड़ूंगा 12/7
तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। यद्यपि मैंने पहले 9/3 में कहा है, इस संसार के जितने रास्ते हैं मृत्यु है, उसको कोई पार नहीं कर सकता। तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे, इसलिए निश्चित गिरोगे। और जब मैं पकड़ूंगा, तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, तो इस मृत्यु संसार सागर से मैं तुम्हें ले जाऊंगा। हे पार्थ, क्योंकि तुम्हारा चित्त हमारे में रहेगा, इसलिए सरल मार्ग यही है। इसका जो अनादर करते हैं, विज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचकर भी गिर जाते हैं। 32 10-2-32 ये निर्विंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वय्यस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धया। उनकी बुद्धि अशुद्ध है, इसलिए वे मेरा अनादर करते हैं। और जितने धर्म हैं वो पहले ही भागवत में कहा गया, धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम वीक्षसेन कथासु यः नोत्पादय यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। 1-2-8 पहला स्कंद, दूसरा अध्याय, 8वां श्लोक। इस संसार के जितने धर्म हैं सब देख लो, गीता का सार है। स्त्री धर्म, मातृधर्म, पितृधर्म, उनको सुअनुष्ठितः अच्छी तरह से अनुष्ठान किया। जैसे श्रवण कुमार जैसा माता पिता का भक्त कोई नहीं हुआ, उसको धर्म स्वनुष्ठितः कहा गया। लेकिन वो जो मरे, पढ़ लेना दशरथ जी के बाणों से, शब्द भेदी बाणों से, तो इंद्र आए उनको लेने के लिए, स्वर्ग ही गए, मुक्त नहीं भये। राजा इंद्र ने गोदान किया भक्ति की दृष्टि से नहीं कि भगवान प्रसन्न हो मैं, सदगति की इच्छा से। फिर भी वो करकैटा बने। इसलिए ब्रह्मा जी ने सावधान किया है कि देखो भाई, तीसरे स्कंद में ब्रह्मा जी ने 9वें अध्याय में 3-9-13 में यह कहा है, पुंसाम अतो विविध कर्म अभिरध्वराद्यैर। हर मनुष्य को अनेक कर्म करे,
दान करे, उग्र तपस्या करे, व्रत करे, जैसे पातिव्रत या मातृभक्ति, पितृभक्ति, लक्ष्य होना चाहिए आराधनम, भगवान प्रसन्न हो जाएं। यही सत्कर्मों का अर्थ है। ये अविनाशी धन है, इसलिए सावधान किया ब्रह्मा जी ने। और सबसे पहले 1-2-8 में कहा गया, श्रम बहुत करोगे लेकिन भगवान में प्रेम नहीं हुआ तो खाली दंड बैठक परिश्रम हुआ। सारा भारत का तीर्थ कराया था श्रवण कुमार ने। ऐसा माता पिता की सेवा आज तक कहीं भी विश्व के इतिहास में नहीं है। लेकिन वो उसका लक्ष्य भगवान की आराधना नहीं था। इसलिए धर्म स्वनिष्ठता पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयदि अतिरतिम श्रम एव हि केवलम। परिश्रम हुआ, मुक्ति नहीं मिली। ऐसे ही बड़ी बड़ी सतियां भई हैं, उनकी सेवा ऐसी है कि ब्रह्मा विष्णु भी उसका लोहा मान गए, लेकिन वो सब श्रम मात्र है। एक ही मात्र आराधनम भगवतस् तत्सत्क्रियार्थो, समस्त सत्कर्मों का अर्थ आराधना रूपी धर्म है। धर्मोर्पिता कर्चित ध्रियते नयस्य, जिस धर्म का नाश नहीं होता है। इसलिए भगवान ने कहा, मैं तुमको उठा के ले जाऊंगा। तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जय श्री राधे।